गोदी मीडिया और आईटी सेल के चिंटू, थोड़ा कान खोल के सुनना आज। क्यों तुम्हारे कान के पर्दे खोलने थोड़े ना जरूरी हैं। वैसे तो खुलेंगे ही नहीं, तुम पिल्लों से भी बुरे हो। कुत्ते के पिल्ले की आंखें बताते हैं 6 दिन में खुल जाती है। तुम्हारी 10 साल में भी नहीं खुली, तो तुम पिल्लों से भी गए गुजरे हो। लेकिन तुम्हारी सच्चाई बतानी बहुत जरूरी है। थोड़ा सच्चाई को ध्यान से सुनते जाना। आपको पता है, जब किसान आंदोलन चला था, जैसे ही वहाँ से पंजाब के किसान चले, तो इनकी तो पाकिस्तान से फंडिंग होती है। ये फलानास्तानी धकड़ास्तानी पता नहीं क्या क्या बोल लिया था तुमने, हैं? वो तुम बड़े बड़बड़ाए थे, तुमने बहुत वो मुंह खोल लिया था। मतलब कुत्ता भी ना थोड़ी देर भौंक भाग के रह जाता, आध घंटा 1 घंटा भौंक के रह जाता, लेकिन तुम पूरे दिन पता नहीं यार कौन सी एनर्जी खाते हो। असल में गोबर खाओगे तो पूरे दिन ही भौंकोगे। अनाज खाते तो थक भी जाते। गोबर की एनर्जी ज़्यादा होती है ना, तो वो खाते हो भौंकते तुम। फिर उसमें शामिल हो गया हरियाणा वाले। हरियाणा वालों की फंडिंग कहाँ से की थी तुमने? चाइना से। भूलना मत इस बात को। वो डिबेट तुम्हारी ऐसी कैसे है। इनकी फंडिंग चाइना से होती है, हरियाणा की डायरेक्ट फंडिंग चाइना से करवा दी। और चाइना के असली एजेंट कौन निकले? असली एजेंट तुम्हारे पापा जी निकले। सबूत के साथ दिखाएंगे, ऐसे नहीं। आज इनकी ना थोड़ी क्लास क्लास समेट देंगे तुम्हारे को, 9 मिनट के अंदर अंदर समेट देंगे। एक डिबेट देख रहा था मैं सुबह, वो वीडियो है, मना नहीं कर सकते, वीडियो है हमारे पास प्रूफ के तौर पे। उसमें गुल्लू है, गुल्लू। गुल्लू पिल्लूरा पिल्ला है, छोटा सा पिल्ला है, पप्पी जिसको बोलते हैं ना, पप्पी है गुल्लू। पप्पी बोलते हैं उसको हम। छोटा पिल्ला है ना, इसलिए पप्पी बोलते हैं। वो बोला अगर मंदिर जाओगे तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि कोई मंदिर का अस्पताल का ऐसा कोई डायलॉग शायद लालू प्रसाद यादव के लड़के तेजस्वी यादव ने बोल दिया था। तो भाई गुल्लू को तो देखो, पापा के लिए तो भौंकना जरूरी था। गुल्लू बोला अगर मंदिर में जाते ना तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गुल्लू बेटा थोड़ा ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। लखनऊ रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास की तबीयत रविवार रात अचानक खराब हो गई। हाई ब्लड प्रेशर व हाई शुगर लेवल के चलते हालत खराब होने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद लखनऊ के पीजीआई में लाकर भर्ती कराया गया। गुल्लू, मुख्य पुजारी, सुनना थोड़ा ध्यान से। पीजीआई के एंडोक्राइन विभाग के जी ब्लॉक में डॉक्टर सुशील गुप्ता की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। हाई बीपी व हाई शुगर लेवल के कारण वे असहज महसूस करने लगे। उनका शुगर लेवल 400 के करीब पहुंच गया था। वह बीपी लेवल भी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद उन्हें पीजीआई में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब सामान्य है। अस्पताल काम आया या मंदिर? गुल्लू, तेरे को जवाब है ये। इसका जवाब देना इंतजार रहेगा। इसका जवाब तुम कब देते हो? तुम दोगे नहीं, मेरे को पता है। तुम जवाब दे ही नहीं सकते कहीं पर भी, क्योंकि बात होती है तथ्यों पर। तथ्य तुम्हारे पास कुछ नहीं होते, सबूत तुम्हारे पास कुछ नहीं होता। तुम बस बै बै बै। एक चीज बताएं, हरमंदिर दरबार साहिब के अंदर जाने के बाद है ना, जिसका डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वो औरत कोमा से होश में आ गई। क्योंकि वहां पर पता है ना, वो पीछे वीडियो बनाया था, अभी ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे उसको। वीडियो बनाया था जिसमें सुनील शेट्टी ने बोल लिया था। तुम भूले तो नहीं होगे ना, सुनील शेट्टी ने बोल लिया था, बोला हम कहीं भी जाते जैसे मंदिर में चले गए, पैसा 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 पैसा। और होता है, कौन सा झूठ बोला था उसने? सब कुछ होता है, लेकिन बोला जैसे ही दरबार साहिब में जाते एक अजीब सी शांति होती है। वहां पर बार बार पूछा जाता है, लंगर छक्को जी, लंगर छक्को जी, बार बार पूछा जाता है। लेकिन वहाँ कहीं भी चले जाओ आप, पैसे पैसे की होड़ लगी रहती है। बताया था ना, वो दिखाया भी था। अब आते हैं गुल्लू असली बीमारी के ऊपर। क्या तुमने क्या इल्जाम लगा? हाँ जी, तो क्या था पता है? चाइना का प्रतिनिधि प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है? प्रतिनिधि मंडल। पहले एक बार इसको सुनो थोड़ा। यहां पर वो आरएसएस की स्मृति मंदिर पहुंचे। आरएसएस का एक अधिकारी चीन के राजनयिकों को आरएसएस के मुख्यालय में घुमा रहा है। न सिर्फ यहां पर घुमाया जा रहा है, बल्कि उन्हें वर्धा भी ले जाया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल, इस तस्वीर की चर्चा कोई क्यों नहीं कर रहा? वो भारतीय जनता पार्टी जो चीन के नाम पर अपने आलोचकों पर हमला बोलती है, चीन के नाम पर विपक्ष पर हमला बोलती है, चीन के नाम पर झूठे केसेस में पत्रकारों को जेल में डाल देती है। बड़ा सवाल यह कि चीनी प्रतिनिधिमंडल आरएसएस के मुख्यालय में क्या कर रहा है? कांग्रेस आज ये सवाल उठा रही है। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी है। दिसंबर में इस तरह से नहीं ले जाया जाता। मैं आपको बताना चाहता हूं इस मुद्दे पर दरअसल न्यूज 24 कह क्या रहा है, और इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में बाकायदा पूरे विस्तार के साथ यह बतलाया गया है कि इन मुलाकातों में क्या कुछ हुआ। आपकी स्क्रीन पर न्यूज 24 की खबर। चीन का एक दल पूर्व आरएसएस प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार के स्मृति मंदिर पहुंचा। वहां पहुंचकर दल ने आरएसएस के कामकाज को समझा। मैं समझना चाहता हूं कि आरएसएस जो है वो आखिर क्यों अपना कामकाज समझवा रही है चीन के एक प्रतिनिधिमंडल से? क्या वजह है? आरएसएस का आखिर क्या वजूद है? आरएसएस और चाइना के राजनयिकों में ऐसा क्या वैचारिक नाता है जिसके चलते वो आरएसएस के मुख्यालय पहुंच रहे हैं? और जैसे मैंने बताया, सिर्फ आरएसएस के मुख्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, वर्धा भी जा रहे हैं, एक विश्वविद्यालय में।
वहां पर भी एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में किस तरह से काम हो रहा है उसे समझा जा रहा है चीन के प्रतिनिधिमंडल द्वारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आपके सामने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। ग्रुप ऑफ चाइनीज डिप्लोमैट्स विजिटेड आरएसएस स्मृति मंदिर इन डिसंबर। क्या समझे इसको? कहीं तुम चीन को तो नहीं सौंप रहे हो, देश को चाइना को तो नहीं सौंपा जा रहा है, या तुम्हारे हाथ खड़े हो गए कि खालसा राज आ रहा है? बचा कौन सकता है तुम्हारे को चाइना से? खालसा। खालसा बचा सकता है, लेकिन वो क्यों बचाएगा? क्यों बचाएगा? हम तो अपना खालसा राज लेंगे, अपना खुद का खालसा राज लेंगे। कब तक दूसरों के लिए लड़ते रहेंगे? कब तक लड़ेंगे भाई? अभी हम लड़े, फिर हमारी औलादें लड़ेंगी और ये देश को लूटते रहेंगे, ये देश को लूटते रहेंगे। कोई कुछ बोलेगा तो चीन का एजेंट, पाकिस्तान का एजेंट। हकीकत में एजेंट कौन है? और पाकिस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस किसका चल रहा है? पता है किसी को या नहीं पता है? जवाब ले लेना, तुम्हारे पापा से जवाब ले लेना। पाकिस्तान में सबसे बड़ी फैक्ट्री किसकी है? पता करो, पता करो। तुम ये आरोप लगा देते हो 1 मिनट में आरोप। तुम्हारे आरोपों का ना कोई सिर होता ना पैर होता, तुम बस खाली भौंक मार के साइड में हो जाते हो। साइड में। यूएनओ के अंदर 194वां देश कौन सा आ रहा है? बार बार याद दिलाता रहूंगा, 194वां देश कौन सा आ रहा है? क्योंकि भारत तो है नहीं, है ही नहीं, इंडिया आउट। 194वां देश आएगा जरूर। उस देश की आठ तुम्हारे कानों तक पहुंच गई है, आठ तुम्हारे कानों में पहुंच गई है। अब तुम श्याम दाम दंड भेद हर नीति अपनाओगे, हर एक नीति जो कि तुम पहले से अपनाते आए हो, क्योंकि तुम्हारे को देश को तोड़ने में मजा आता है। देश को तोड़ने में तुम्हें मजा आता है। आपको ना पता हो तो जितना हिस्सा पंजाब का हम अपने पास रखे उससे ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान की तरफ गया हुआ है। नहीं पता हो तो थोड़ा बहुत जानकारी के लिए बता रहे हैं। 60% पंजाब उस तरफ, इधर 40% पंजाब। उस 40% पंजाब को भी तोड़ तोड़ के कहीं हरियाणा तोड़ दिया, कहीं हिमाचल तोड़ दिया, कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कहीं JNK तोड़ दिया। उसको भी तोड़ के तुमने 10% रखा हुआ है। उस 10% से भी तुम्हारे को दिक्कत हो रही है। उस 10% बचे हुए पंजाब से तुम्हारे को दिक्कत हो रही है। अगर वापिस 100% पंजाब हो गया, सोचना इस बात को, अगर वापिस 100% पंजाब हो गया, तेरा क्या होगा कालिया? फिर तुम है ना गोते खाओगे, गोते। और तुम्हारी भांड मंडिया और मंडियों के दलाल खड़े खड़े देखते रह जाएंगे। गारंटेड बता रहे इस बात की। खालसा तो राज करने के लिए पैदा हुआ है। जो सिर पर पग सजाई है ना, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कुछ सोच समझ के पग सजाई है वो। खालसा ऐसे नहीं, खालसा मेरो रूप है खास, ऐसे नहीं है। जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज दियो में सारा। लेकिन खालसा को न्यारा रहना पड़ता। खालसा किसी की चमचागिरी नहीं करता ना, मतलब भी नहीं है, मतलब ही नहीं है। और चमचागिरी करने वाला कभी खालसा नहीं होता, यह भी आपको बता देते हैं। चमचागिरी करने वाला कभी खालसा नहीं होता, गारंटी दे रहे हैं इस चीज़ की हम आपको। और जो चमचागिरी करे वो खालसा नहीं होता। खालसा राज करता है, राज, और राज करेगा खालसा। ये बात आपको ना बार बार याद दिलानी पड़ती है। इसलिए दिलानी पड़ती है क्योंकि भूल जाते हैं लोग, भूल जाते हैं बड़ी जल्दी, भूल जाते हैं, किसी भी घटना को भूल जाते हैं। लेकिन जब इनको जरूरत पड़ती है ना, तब ये बड़े मीठे मीठे बोलते हैं, मीठे मीठे सिखों की तारीफ कर देंगे, दसवें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज की, गुरु नानक देव महाराज की। अभी ये कड़ी जोड़ रहे हैं, नहीं पता हो तो बता देता नहीं, अगली चाल कड़ियाँ जोड़ेंगे सिक्खी की और हिंदुओं की। लेकिन वो कड़ी ऐसे नहीं जुड़ती, ऐसे नहीं जुड़ेंगे कड़ी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।